और चलिए रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। लखनऊ में कोरोना से गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में एक युवक की मौत। बीआरडी ने केजीएमयू भेजा था सैंपल, केजीएमयू ने कोरोना की पुष्टि की। अमेरिका के बाद इटली में संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची, 37,000 से अधिक लोगों की मौत। फ्रांस में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटों में 499 लोगों की मौत। देश भर में 1442 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 35 लोगों की हो चुकी है मौत। इलाज के बाद 142 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। यूपी में 103 पहुंचा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, नोएडा में 39 लोगों को कोरोना, मेरठ में 19 पहुंची संख्या, 200 से अधिक लोगों का चल रहा है इलाज। मुंबई में कोरोना के 16 नए मरीज आए सामने, महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 320 के पार। यूपी में कोरोना के सबसे अधिक मरीज नोएडा में मिले, अब तक 39 मरीजों की हो चुकी है पहचान। कैराना से आई अच्छी खबर, संदिग्ध युवक की रिपोर्ट नेगेटिव, दुबई से लौटा था युवक, फिलहाल 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहेगा युवक। उत्तराखंड में एक और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि, 47 साल के शख्स में मिला कोरोना पॉजिटिव, मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में करवाया गया भर्ती। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किए 1 करोड़ रुपए और 1 महीने का वेतन, साथ ही उत्तराखंड को आवंटित किए 1 करोड़। बरेली में मजदूरों पर केमिकल छिड़काव की घटना से सीएम योगी नाराज, केमिकल छिड़कने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, अधिकारियों से कहा दोबारा न हो ऐसी घटना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से लड़ाई के लिए किया पावर कमेटी का गठन, रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम करेगी कमेटी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अपील, इस लड़ाई में सबको साथ आना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अपील, कोरोना के खिलाफ हम सबको साथ लड़ना होगा, लोगों का समर्थन नहीं मिलने से बढ़ रहे हैं मामले। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों से बातचीत की और उनको निर्देश दिए, कालाबाजारी पर सख्त एक्शन लें, सभी जिलाधिकारी सार्वजनिक स्थलों पर लगाएं रेड लिस्ट। कोरोना को लेकर प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने बैठक की, पहाड़ी तहसीलों में कॉल सेंटर बनाने का निर्देश दिया, कहा लोगों की समस्याओं को सुने अधिकारी। लखीमपुर खीरी में मजदूरों ने की चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग, मजदूरों ने शी जिनपिंग पर लगाया परिवार से दूर करने का आरोप। लॉकडाउन के बीच अमेठी में राशन कार्ड धारकों को बांटा जा रहा है राशन, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कोटेदार बांट रहे हैं राशन। शामली में राशन डीलरों की दुकान पर भारी भीड़, राशन लेने के लिए डीलर की दुकान पर पहुंच रहे हैं लोग, श्रम कार्ड धारकों को फ्री बांटा जा रहा है राशन। शाहजहांपुर में 3 महीने का लॉकडाउन की अफवाह के चलते लोग कर रहे हैं सामानों की जमाखोरी। इटावा में लॉकडाउन को लेकर लोगों में दिखी सतर्कता, बाहर से आए 60 लोगों को प्रधान ने बड़ा कदम उठाते हुए गांव के मुख्य मार्ग पर रोका। प्रयागराज के आईजी केपी सिंह की अनूठी पहल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए फरियादी और अपने बीच लगवाया कांच का पर्दा। आगरा में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला आया सामने, डॉक्टर राजीव गुप्ता कोरोना पॉजिटिव निकले, पीड़ितों की संख्या बढ़कर 12 पहुंची। लखीमपुर खीरी में बेजुबानों की मदद के लिए आगे आए सीओ राकेश कुमार नायक, भूखे प्यासे पशुओं पंछियों का रख रहे हैं ख्याल, शहर में घूम घूम कर खिला रहे हैं चारा। मथुरा में कथा प्रवक्ता देवकी नंदन महाराज का सराहनीय कदम, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराए 21 लाख रुपए, भक्तों से भी मदद की अपील। बलरामपुर में एम्बुलेंस चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, एम्बुलेंस चालकों का आरोप, बार बार लिखित शिकायत करने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है 3 महीने का वेतन, 6 महीने का पीएफ भी रोक कर रखा गया। बुलंदशहर में शव यात्रा निकालने पर 11 नामजद और 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लॉकडाउन के चलते पुलिस ने परिवार के 10 लोगों को ही दी थी शव दफनाने की परमिशन। मथुरा में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, लोगों की मदद के लिए तत्पर नजर आए पुलिसकर्मी, भूखे लोगों को बांट रहे हैं भोजन। उन्नाव में दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों का घर लौटना हुआ मुश्किल, मजदूरों को बॉर्डर पर ही रोका गया, मजदूरों ने लगाया जाम, मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। सिद्धार्थनगर में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने ठप की एम्बुलेंस की सेवाएं, कोरोना महामारी के दौरान बीमार लोगों की और बढ़ी दिक्कतें, एम्बुलेंस कर्मचारियों की कोरोना वायरस से बचने के लिए किट और दूसरी जरूरी चीजों की मांग। कन्नौज में लॉकडाउन के चलते गरीबों की बड़ी दिक्कतें, लॉकडाउन से काम बंद होने पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ, मजदूरों ने लगाई शासन से मदद की गुहार। चित्रकूट में बेरोजगार हुए मजदूर परिवारों को राहत पहुंचा रहे हैं समाजसेवी, घर घर जाकर जरूरतमंदों को बांट रहे हैं राशन, सामाजिक दूरी बनाकर रहने और बार बार साबुन से हाथ धोने की दे रहे हैं सलाह।
देवरिया में 5 ऐसे लोगों को जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया जो हाल ही में विदेश यात्रा कर देवरिया पहुंचे थे। जिला प्रशासन ने सभी लोगों को जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया। चित्रकूट में लॉकडाउन के बीच समाजसेवी शिक्षक ने 10 परिवारों को पहुंचाया खाना, कच्चे चावल और अनाज का वितरण किया। ग्रामीणों को साफ सफाई और हाथ धोने के बारे में जानकारी दी। कानपुर में लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर मस्ती करना 2 लड़कों को भारी पड़ा। पुलिस ने दोनों को बनाया मुर्गा और लाठियों से घर के अंदर रहने का सबक दिया। मिर्जापुर के किसानों को लॉकडाउन में अपनी तैयार फसल के लिए जूझना पड़ रहा है। तैयार हो चुकी फसल को काटने के लिए नहीं मिल रहे हैं मजदूर। ओलावृष्टि की मार अब लॉकडाउन तोड़ रहा है किसानों की कमर। भदोही में दिल्ली से आए लोगों पर रखी जा रही है निगरानी। करीब 39 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया। शामली से आई अच्छी खबर, संदिग्ध युवक की रिपोर्ट आई नेगेटिव। दुबई से लौटा था युवक। फिलहाल 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहेगा युवक। कोरोना से निपटने के लिए आरआईएल के योगदान पर पीएम मोदी ने जताया आभार। आरआईएल ने पीएम केयर्स फंड में दिए हैं 500 करोड़ रुपए। 100 बेड का अस्पताल भी बनवाया। लॉकडाउन के दौरान रिलायंस जियो की बड़ी पहल, जियो कस्टमर्स को मिलेगा 100 मिनट का कॉलिंग। 17 अप्रैल तक कभी भी यूज कर सकते हैं। 100 एसएमएस भी फ्री। पीएम ने ट्वीट कर बाबा रामदेव का धन्यवाद किया। लिखा, जब भी देश सेवा की बात सामने आती है हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में इस योगदान के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोरोना की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर मंडल के अधिकारियों से बातचीत की। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए, कालाबाजारी पर एक्शन लें। सभी जिलाधिकारी सार्वजनिक स्थलों पर रेट लिस्ट लगाएं। देवरिया में एक परिवार ने बच्चे का नाम रखा लॉकडाउन। परिवार का बयान, महामारी से बचने के लिए बच्चे का नामकरण किया। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई। सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी रोकने और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की मांग। आज नवरात्र का 8वां दिन मां के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा। देश में जारी लॉकडाउन के चलते घर में ही पूजा कर रहे हैं लोग। न्यूज़ 18 की स्टे होम मुहिम का हिस्सा आप भी बनिए। यूपी में आज से फ्री में राशन वितरण। लखनऊ, अमेठी समेत कई जिलों में बांटा जा रहा है राशन। राशन की दुकानों पर लगी भारी भीड़। दिल्ली में तबलीगी जमात के मामले में नया खुलासा। जमात के लोगों ने अस्पताल ले जाते वक्त पुलिस के जवानों पर थूका। कोरोना को फैलाने की नीयत से की शर्मनाक हरकत। मरकज पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, चाहे अधिकारी हों या फिर कोई, सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में हुए कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया का बयान। कहा, नहीं रखी चाहिए थी मीटिंग। हमें अब कोरोना से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं। सीएम योगी ने डीजीपी के साथ बैठक की। निजामुद्दीन की तबलीगी में शामिल होने वाले लोगों की जांच के निर्देश दिए। सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भी निर्देशित किया। दिल्ली पुलिस ने जारी किया तबलीगी जमात के सदस्यों का वीडियो। 23 तारीख को पुलिस ने प्रोग्राम नहीं करने की दी थी हिदायत। बिना परमिशन मौलानाओं ने किया कार्यक्रम। यूपी की अलग अलग मस्जिदों में मिल रहे हैं तबलीगी जमात के लिए विदेशों से आए लोग। यूपी के 18 जिलों में 157 लोग निजामुद्दीन की जमात में हुए थे शामिल। तलाश कर पुलिस करवा रही है क्वारंटाइन। कानपुर में जमातियों के मिलने का सिलसिला जारी। निजामुद्दीन मरकज में शामिल 22 लोग आए सामने। सभी को आइसोलेट किया गया। जौनपुर में अवैध रूप से घर में छिपकर रह रहे 14 बांग्लादेशी समेत 17 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज। हाथरस की एक मस्जिद से निजामुद्दीन धार्मिक जलसे में शामिल 15 जमाती बरामद किए गए। प्रशासन ने सभी को केएल जैन इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किया। दिल्ली में तब्दीली जमात में शामिल लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने झांसी के मीनार मस्जिद में छिपकर रह रहे 23 लोगों को पकड़ा। जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। डीजीपी ऑफिस ने जारी की 157 लोगों की सूची। 19 जिलों के कप्तानों को भेजी गई लिस्ट। तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के संपर्क में आने वालों को तलाश कर कराएं मेडिकल टेस्ट। ग्रेटर नोएडा में जमात में शामिल हुए 11 लोगों की मिली जानकारी। 5 जेवर और 6 हल्दोनी के निवासी सभी 11 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। तबलीगी जमात में गाजियाबाद के 12 लोग हुए थे शामिल। सभी को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटाइन किया। वाराणसी के 8 लोग भी हुए थे शामिल। प्रयागराज से 11 लोग दिल्ली में हुई तबलीगी जमात में हुए थे शामिल। सभी को दिल्ली में ही क्वारंटाइन किया गया। बिजनौर में मस्जिद में मिले 8 विदेशी धर्म प्रचारक। सभी को किया गया आइसोलेट। मस्जिद के सभी 5 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।
मेरठ में सरदना की मस्जिद में ठहरे हुए 19 विदेशी मौलवियों को किया गया होम क्वारंटाइन। एसएसपी अजय साहनी का बयान, मौलवियों का अभी तक नहीं मिला है दिल्ली से कोई लिंक। उत्तराखंड में भी मिले तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 20 लोग। देहरादून में 12 और रुड़की में 8 लोगों की पहचान। प्रशासन ने कराया कोरोना टेस्ट, होम क्वारंटाइन भी किया गया। हल्द्वानी में 3 जमातों की मौजूदगी से हड़कंप। शहर की 2 बड़ी मस्जिदों में पहुंची हैं जमात। दिल्ली, उड़ीसा और अमरोहा से पहुंची हैं जमातें। मुजफ्फरनगर में लगातार की जा रही अपील, जमाती मरकज में शामिल होने वाले लोगों के हेल्पलाइन नंबर पर दी जानकारी, गुप्त रखी जाएगी पहचान। मेरठ से पुलिस ने बिहार, दिल्ली और नेपाल के 14 लोगों को पकड़ा। दिल्ली में हुई जमात में शामिल हुए थे सभी लोग, सभी को क्वारंटाइन किया गया। शामली से 15 लोग हुए थे दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल, सभी को जांच के बाद क्वारंटाइन किया गया। मेरठ मंडल के जिलों में विदेशी मौलवियों को लेकर सक्रिय हुआ एलआईयू। कमिश्नर बोली, सर्विलांस टीम पर सबसे ज्यादा फोकस, मरीजों के परिजनों को भी रखा गया है अलग। दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल कई लोगों की कोरोना से मौत के बाद मचा हड़कंप। कुमाऊं के डीआईजी जगत राम जोशी ने जमात में शामिल लोगों की तलाश के निर्देश दिए। खुफिया और एलआईयू की सूचना पर कैसरगंज की मरकजी मस्जिद पहुंचे लखनऊ के डीएम कमिश्नर। मस्जिद में 13 मार्च से रुके हैं विदेशी नागरिक। धार्मिक जलसे में भाग लेने के लिए पहुंचे थे बाहर। मुजफ्फरनगर में बाहर से आए 190 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। जिला प्रशासन ने लोगों के लिए खाने पीने और मेडिकल की व्यवस्था की। बांदा में क्वारंटाइन से भागे युवक को पुलिस ने पकड़ा। क्वारंटाइन में मौजूद सभी 341 लोगों को सख्त चेतावनी दी गई, भागने पर होगी कड़ी कार्रवाई। मजदूरों के पलायन पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने केंद्र को दिया निर्देश, 24 घंटे में तैयार करें एक्सपर्ट्स की कमेटी। मंगलवार को होगी अगली सुनवाई। लॉकडाउन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर लगातार पहुंचा रहा है लोगों तक मदद। 1076 पर शिकायत आने के बाद लोगों को दी जा रही है राहत सामग्री। नोएडा का संजीवनी अस्पताल सील, प्रशासन को जानकारी दिए बिना कोरोना मरीज के इलाज का है आरोप। मुरादाबाद में कच्ची शराब की होम डिलीवरी करते पकड़ा गया सिविल डिफेंस का कर्मचारी का भाई। लॉकडाउन की वजह से अरोरी यमीन को 14 दिन से नहीं मिली थी शराब। लॉकडाउन में लोगों को नहीं हो रही है परेशानी। होम डिलीवरी के लिए मुरादाबाद में 1500 लोगों को दिए गए पास, घर घर पहुंचकर दे रहे हैं सामान। हाथरस में जमकर उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लोग दुकान पर भीड़ लगाकर खरीद रहे हैं सामान। कोरोना को लेकर सरकार सख्त, विदेश से लौटने वालों का जुटाया जा रहा है डेटा। डीआईजी का आदेश, जानकारी छुपाने वालों पर होगी कार्रवाई। उन्नाव में 108, 102 एम्बुलेंस चालकों ने खत्म की हड़ताल। प्रशासन ने समझाने पर काम पर वापस लौटे तमाम कर्मचारी। प्रशासन पर लगाया था ग्लव्स और मास्क नहीं देने का आरोप। फिरोजाबाद में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर। एम्बुलेंस कर्मियों का आरोप, 2 महीने से नहीं मिला है मानदेय, नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए कोई उपकरण। कोरोना संकट के बीच एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल शुरू। पुलिस मेस में खाना, बीमा और सुरक्षा किट की कर रहे हैं मांग। बरेली में भी 108 एम्बुलेंस स्टाफ की हड़ताल जारी। स्टाफ का आरोप, कंपनी ने नहीं दिए हैं मास्क और सैनिटाइजर, वेतन भी रोका गया। प्रयागराज में चैत्र नवरात्र की अष्टमी के मौके पर पुजारी मां की विशेष आरती करते हुए नजर आए। लॉकडाउन के चलते देवी मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद। हरियाणा से नाव के सहारे बागपत आ रहे मुसाफिर बीच मझधार में फंसे। पुलिस को देखकर नाविक हुआ फरार, जिसके बाद पुलिस ने सभी को आश्रय स्थल तक पहुंचाया। प्रयागराज में नगर निगम तेजी से कर रही है शहर को सैनिटाइज। हर छोटी बड़ी गली में किया जा रहा है दवाओं का छिड़काव। मेयर ने लिया शहर का जायजा। महाराजगंज में सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस ने यात्रियों पर लाठीचार्ज किया। नेपाल जाने की जिद पर अड़े थे यात्री, पुलिस ने नहीं दी परमिशन। फिरोजाबाद में एक्शन में दिखे जिलाधिकारी, बाइक पर बैठकर पूरे बाजार का निरीक्षण किया। दुकानदारों से सामान के रेट की जानकारी ली। मेरठ के थापर नगर स्थित गुरुद्वारे में हजारों लोगों को खिलाया जा रहा है खाना। कम्युनिटी किचन में बनाया जा रहा है खाना। शामली में बॉर्डर पर बढ़ाई गई सख्ती। हरियाणा से आ रहे लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया। लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अमेठी में मंत्री स्मृति ईरानी के निर्देश पर जिले में 850 गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है पोषाहार किट। कोरोना से बचने के लिए किया जा रहा है जागरूक। कानपुर में कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की शिकायत पर मामला दर्ज। वीडियो वायरल करने वाले की तलाश कर रही है पुलिस। लॉकडाउन तक उत्तराखंड में ही रहेंगे मजदूर। डीआईजी अरुण मोहन जोशी का बयान, सभी के लिए पुलिस ने की है व्यवस्था।
अब सीधा गरीबों की मदद नहीं कर पाएंगे लोग। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने दिए निर्देश। अपनी नजदीकी थाने में पहुंचाएं खाना। जिला प्रशासन की टीम गरीबों तक खाना पहुंचाएगी। देवप्रयाग पुलिस ने 34 लोगों के ठहरने का इंतजाम किया। मेडिकल टेस्ट के बाद होटल में कराई रहने और खाने की व्यवस्था। नैनीताल में प्रशासन ने पहले चरण में 33 होटल का अधिग्रहण किया। होटल में बनाए गए क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर। कुछ होटल्स में बनाया जाएगा शेल्टर होम। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे 200 से अधिक नेपाली नागरिकों को पुलिस ने कस्टडी में लिया। नेपालियों के खाने का इंतजाम भी पुलिस लाइन में किया गया। कासगंज के जिला जेल में 7 साल से कम सजा पाए कैदियों को रिहा किया गया। जिला जेल से 21 बंदियों को रिहा किया गया। उत्तराखंड की 11 जेलों से 610 कैदियों को रिहा किया गया। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। टेहरी जेल से भी रिहा किए जाएंगे 18 कैदी। 6 महीने के पैरोल पर दी जाएगी जमानत। 15 दिन तक निगरानी में रहेंगे कैदी।